Hello friends, welcome back to our video. Today we are going to make a comparison between MRF tires and CEAT tires. तो MRF से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री समझते हैं MRF की। MRF एक मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया। MRF का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके अलावा अगर बात करें कि MRF क्या क्या करता है, कैसे क्या करता है, तो ये समझते हैं। MRF वेरियस टायर्स प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चर करता है। एग्जांपल टू व्हीलर टायर, ट्रक टायर्स, बसेस टायर, ट्रैक्टर्स टायर। ये तो थी बेसिक नॉलेज जो सबको पता होगी। अब बात करते हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। MRF ZLX इज़ द लेटेस्ट वन, वेल नोन फॉर कंफर्ट सेगमेंट में अभी तक इनके पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि टायर में भी कंफर्ट डिज़ाइन किया जा सकता है। बट MRF ZLX के आने के बाद से सारी कंपनियां ही अपना कोई ऐसा एक SKU निकालने लगी हैं जो कंफर्ट पे, प्राइमरीली कंफर्ट पे फोकस्ड हो। अगर इसके थोड़े से बात करें की मूवमेंट्स की बात करें तो 1946 स्टार्टेड टॉय बलून मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। 1946 में टॉय बलून मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम से बिज़नेस चालू हुआ था। 1952 में कंपनी वेंचर्ड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेड रबड़ बनाना चालू किया था कंपनी ने। 1960 टायर की मैन्युफैक्चरिंग में उतर गई थी MRF 1960s में। 1967 पहली इंडियन कंपनी बनी थी जो टायर को बाहर एक्सपोर्ट करती थी USA में। ये सबसे उस टाइम की सबसे पहली कंपनी थी जो जिसने एक्सपोर्ट में इतना बड़ा कदम रखा था। 1973 नायलॉन टायर्स को लाने वाला MRF था। 1979 अभी तक, इसके पहले जो MRF का नेम था वो MRF नहीं था। 1979 में मर्जर्स की वजह से, एक्विजिशंस की वजह से इसका नाम पड़ गया MRF 1979 में। 1989 की बात करें तो इन्होंने एक बड़ी कंपनी हसब्रो इंटरनेशनल्स के साथ किया कोलैबोरेशन। क्यों किया? क्योंकि इनके लिए बाहर USA वगैरह जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी उनमें जाना तो आसान हो गया, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो कैप्चर करना उनको थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए इन्होंने हसब्रो इंटरनेशनल्स के साथ कोलैबोरेशन किया। याद रखिए, कोलैबोरेशन किया है। 2005 में इन्होंने अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ा दी। अभी तक क्या था, वही प्रोडक्ट, वही टायर बिक रहे हैं, नायलॉन के बेचे, सबके बेचे, लेकिन एक प्रोडक्ट रेंज नहीं बनाई। अब प्रोडक्ट रेंज बढ़ाई, ZLX पे फोकस किया, मार्केटिंग इस तरह से की कि लोगों को लगे कि भाई ये तो ये भी देते हैं, ये भी देते हैं। MRF एक इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े प्रोडक्ट के लिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, जिनको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता उनके लिए इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग ये होती है कि अपने ही सेट, मतलब अपनी ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर बेचना। बड़े स्केल पे करने के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इसके टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें जो इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो पहला है कोट्टयम केरला में, पौंडीचेरी में इनका प्लांट है, गोवा में इनका प्लांट है, तमिलनाडु में इनके 3 से 4 प्लांट हैं, तेलंगाना में इनके प्लांट हैं। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें कि पूरा बिज़नेस तो मार्केटिंग पे ही टिका होता है ना इन सब टायर कंपनीज़ का। तो MRF ने ही फार्मूला 3 रेसिंग कार लॉन्च करी 1997 में, इवेंट्स लॉन्च किए, कोलैबोरेशन करी मारुति के साथ, फार्मूला मारुति रेसिंग कार बनाई, फार्मूला 2000 बनाया, MRF चैलेंज लॉन्च किया। ये सब इन्होंने मार्केटिंग गिमिक की खेली थी। इन्होंने और क्या क्या किया, जगह जगह पे इवेंट्स कराए, स्पॉन्सरशिप इवेंट्स कराए, रेसिंग इवेंट्स कराए, जिससे लोग देखें इनको और इनके टायर एक स्पेशलाइज्ड तरीके से मॉनिटर किए जा सकें। चैम्पियनशिप्स कराई, फीफा वर्ल्ड कप में, FIA यूरोपियन रैली चैम्पियनशिप, तरह तरह के इवेंट, बास्केटबॉल इवेंट्स, सब इवेंट्स, कोई ऐसा इवेंट्स नहीं था जो इन्होंने छोड़ा नहीं था। इसके अलावा इन्होंने MRF रैली टीम निकाली। MRF रैली टीम भी एक मार्केटिंग का ही हिस्सा था, जिसमें इन्होंने बाहर की, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लॉन्च किया, इवेंट्स स्पॉन्सर किए यूरोपियन कंट्रीज़ के। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट किए, सभी ने किए, इनके कॉम्पिटिटर्स ने भी किए। अभी इनके ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ब्रेन लारा, स्टीव स्मिथ, गौतम गंभीर, ये सारे हैं प्रीवियस में। मतलब ऐसा नहीं कि अभी इनके साथ चल रहा हो, मतलब इनको एक टाइम पे किया है। स्टीव वॉग, गौतम गंभीर, संजू सैमसन, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, AB डिविलियर्स, शुभमन गिल, ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ थी। अब थोड़ी सी बात करें इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की, तो 19,209 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, बहुत बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं CEAT की। CEAT टायर्स क्या है? जो CEAT टायर्स है उस कंपनी का नाम था
फुल फॉर्म है, सीएट का फुल फॉर्म ही जान लें पहले। सावी इलेक्ट्रिक आफिन टोरिनो, नोट कर लीजिए इसको अगर आगे आपको याद रखना है तो। ये कंपनी क्या थी, कब लॉन्च हुई थी, थोड़ा सा समझते हैं। ये कंपनी 1924 में इटली में लॉन्च हुई थी। इटली 1924, यहाँ पर अभी कुछ इसका सीन नहीं। 1958 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी एज सीएट टायर्स इन इंडिया। इसके बाद ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई टाटा ग्रुप के साथ। अगर बात करें 1972 की, तो 1972 के बाद से इन्होंने अपना एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज़ बनाई और एक्सपेंड करने का सोचा। अब जो सबसे बड़ा इनके लिए वो था आरपीजी ग्रुप। इन्होंने अपने आप को आरपीजी ग्रुप को सोल्व कर दिया 1983 में। आरपीजी ग्रुप को सोल्व करने के बाद इनमें एक बूस्ट आ गया, इनकी सेल्स में बूस्ट आ गया। इन्होंने भी सेम ही स्ट्रेटजी यूज़ करी एक्सपेंशन के लिए। स्पॉन्सरशिप इवेंट्स में इन्होंने ज़्यादा फोकस किया एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, फुटबॉल पे। इनकी टारगेटेड ऑडियंस फुटबॉल से ये लोग लाना चाहते थे, क्योंकि एमआरएफ क्रिकेट की बड़ी मार्केट को ग्रैब कर चुका था। फिर भी ऐसा नहीं क्रिकेट में नहीं घुसे, क्रिकेट में भी घुसे। इनके बड़े क्रिकेट ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा इनका है रोहित शर्मा। क्रिकेट में रोहित शर्मा को लाया, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और भी काफ़ी सारे। अब शुभमन गिल करंटली इनके साथ हैं, पहले एमआरएफ के साथ थे। अवार्ड सेरेमनी करवाई इन्होंने, जिनसे इनको गुड वर्ड ऑफ माउथ मिला। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्होंने भी सेम ही अपनाई सबकी तरीके, एमआरएफ की तरीके सॉरी, जो कि ये था कि फार्मूला कार्स इंट्रोड्यूस कराना मार्केट में, रेसिंग इवेंट्स कराना, तरह तरह के इवेंट्स कराना, जिससे इनको हेल्प मिले काफ़ी। अब एक जल्दी से शॉर्ट ओवरव्यू कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन एमआरएफ और सीएट के बीच में। एमआरएफ फाउंड हुई थी 1946 में, सीएट फाउंड हुई थी 1958 में। ये इंडिया की बात हो रही है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो एमआरएफ का मेजर हेडक्वार्टर्स हैं साउथ में, जैसे चेन्नई, तमिलनाडु और होल इंडिया। सीएट के मेन हेडक्वार्टर्स हैं वॉरली, मुंबई। ये भी होल इंडिया है, लेकिन ये मुंबई साइड पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। टैगलाइन की बात करें तो एमआरएफ की टैगलाइन है एमआरएफ टायर विद मसल्स, और सीएट ऑन द सेम साइड सीएट बॉर्न टफ। एरियाज़ की बात करें तो 2500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एमआरएफ के ऑल ओवर इंडिया, और एमआरएफ ऑपरेट करता है 75+ कंट्रीज़ में ग्लोबली। और अदर साइड बात करें अगर सीएट की, तो सीएट ऑपरेट करता है 100+ कंट्रीज़। सीएट सर्विसेज ऑपरेट करती हैं। सीईओ का नाम डिस्कस करें तो एमआरएफ के करंट सीईओ हैं केएम ममेन, नाम से ही पता चल रहा होगा साउथ से हैं। और सीएट के सीईओ हैं अर्नब बैनर्जी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।